नमस्कार मित्रों, जय माँ सरस्वती। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वैकेंसियाँ आई हुई हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि उसमें आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी। तो इस वीडियो में मैं आपसे स्टेनोग्राफ़र के बारे में बात करूँगा और मोस्टली हिंदी स्टेनोग्राफ़र के बारे में, क्योंकि स्टेनोग्राफ़र में ही जो सिलेबस है वो क्लर्क वाले विज्ञापन में भी सेम सिलेबस है, उसी में कवर हो जाता है। इसीलिए मैं दो वीडियो ना बना करके आपको स्टेनोग्राफ़र के सिलेबस में ही दोनों सिलेबस समझा दूंगा। कोशिश करता हूँ आपकी समझ में आ जाए। चलिए बताते हैं हम आपको। सबसे पहला जो है वो तो डेट को लेकर है कि कब से ऑनलाइन स्टार्ट है। तो 30 अक्टूबर 2022 से ऑनलाइन इसके शुरू हो चुके हैं, जो कि 13 नवंबर 2022 तक आपके ऑनलाइन होंगे फॉर्म। और दूसरा इसमें जो बड़ी बात है वो इसमें चालान को लेकर के है कि कितने रुपए का खर्चा इसमें आएगा। तो देखिए, जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए और ईबीएस वालों के लिए आप देख रहे होंगे 1,000 रुपये का चालान है। और एससी एसटी के जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए 80 रुपये का 800 रुपये का चालान इसमें लिया गया है। ठीक। नेक्स्ट, 2 स्टेज में परीक्षा होनी है, आपको बिल्कुल पता है, चाहे वो क्लर्क की हो या स्टेनो की हो। फर्स्ट स्टेज में ओएमआर परीक्षा होगी जो कि 100 नंबर की होगी, अभी बताएंगे सिलेबस क्या है। और सेकंड स्टेज वाली जो परीक्षा है उसमें टाइपिंग और शॉर्ट हैंड। आप क्लर्क वाला फॉर्म भर रहे हैं तो सिर्फ टाइपिंग देंगे आप, जो कि 25-25 नंबर की होगी। और यदि शॉर्ट हैंड दे रहे हैं तो टाइपिंग तो देनी ही होगी, उसके साथ आपको शॉर्ट हैंड भी देनी होगी, जो कि 50 मार्क्स की है। ठीक है सर। नेक्स्ट हम आते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसियां हैं। ठीक। तो देखिए, वैकेंसियां स्टेनोग्राफर की इस बार बम्पर हैं, बहुत सारी वैकेंसियां हैं। इतनी वैकेंसियां अभी तक स्टेनोग्राफर की हाई कोर्ट में नहीं आई। 1186 वैकेंसियां स्टेनोग्राफर की हैं। अगर मैं हिंदी स्टेनोग्राफर की बात करूं तो 881 हिंदी स्टेनोग्राफर की वैकेंसियां हैं। 2014 से लेकर 15-16 में ये वैकेंसियाँ आई थी, शुरू हुई हैं, तब से लेकर अभी तक इतनी वैकेंसियाँ तो कभी स्टेनोग्राफर की नहीं आई। गोल्डन चांस है आप सबके लिए। और वही स्टेनोग्राफर के लिए 80 वर्ड प्रति मिनट की आपके पास शॉर्ट हैंड होनी चाहिए और 30 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक। वैसे टाइपिंग 25 वर्ड प्रति मिनट की लेंगे, वो 30 वर्ड दे रखा है, इससे आप घबराए ना। ठीक। और इंग्लिश शॉर्ट हैंड की जहाँ बात है तो 305 पद हैं, उसमें 100 वर्ड प्रति मिनट, 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड शॉर्ट हैंड की चाहिए। ठीक। और टाइपिंग की उसमें 40 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड चाहिए, छापने के लिए मतलब। नेक्स्ट है, ये आया है रिजर्वेशन के बारे में। रिजर्वेशन कितना किसको है तो आप देख लें। महिलाओं के लिए अगर मैं बात करूं तो 20% रिजर्वेशन है। 20% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। देख लें आप एक बार, इसका विज्ञापन भी स्वयं भी देख लें। ये जो हमारे काम की चीज़ है वो है सिलेबस। और सिलेबस से भी पहले हम देख लेते हैं कि इसमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। क्वालिफ़िकेशन के बारे में यदि मैं बात करूं तो मैं दोनों के बता देता हूं, सामने आपके है भी। स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, आप ग्रेजुएशन पास हो। ठीक। जबकि क्लर्क के लिए सिर्फ 12th हो, मतलब इंटर पास होने चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएशन और क्लर्क के लिए इंटर। आगे है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी विद ए स्पीड ऑफ 18 वर्ड प्रति मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 30 वर्ड प्रति मिनट इन टाइपिंग बोथ इन हिंदी अलोंग विथ। देखिए भैया, इसमें एक सर्टिफिकेट ये ले रहे हैं। स्टेनोग्राफी वाले यदि फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए स्टेनोग्राफी का मतलब 80 वर्ड प्रति मिनट और टाइपिंग का 30 वर्ड प्रति मिनट किसी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, बशर्ते वो इंस्टीट्यूट मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ऐसे ना हो कि किसी ने अपना कोचिंग खोल लिया और वो पढ़ा रहा है, वो अपनी मोहर बनवा के दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए मान्यता प्राप्त हो बाकायदा। ठीक। दूसरा है ट्रिपल सी चाहिए, इन्हें ज़रूर चाहिए, बिना ट्रिपल सी तो मतलब ही नहीं है। और भी कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो आप भर के देख लें,
हो सकता है कि चल जाए, ठीक। कंप्यूटर पे टाइपिंग जो है वो 25 वर्ड प्रति मिनट हिंदी और 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश की टाइपिंग चाहिए इनको, ठीक। सेम इंग्लिश वालों के लिए भी है। आगे जो हमारे काम की चीज़ है वो है ये सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या क्या है? फर्स्ट स्टेज वाला जो एग्ज़ाम होगा दोनों के लिए सेम होगा, स्टेनो वाले के लिए भी, क्लर्क वाले के लिए भी, लेकिन दोनों एग्ज़ाम अलग अलग होंगे। स्टेनो का अलग दोगे, क्लर्क वाला अलग दोगे। सिलेबस दोनों का सेम है। सुन लीजिए, 90 मिनट आपको पेपर के लिए मिलेंगे, ठीक। 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे। 25 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, 25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन आएंगे जनरल स्टडीज़ मतलब जीके के, और 25 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के, ठीक। ऐसे करके 100 मार्क्स की आपकी पहली परीक्षा होगी, फर्स्ट स्टेज वाली, ठीक। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेज में पास हो जाएंगे, अच्छा क्लर्क और स्टेनो के लिए दोनों के लिए सेम है, ठीक। ये फर्स्ट स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज में पास होंगे उनके लिए सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा, ठीक। सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम में क्या होगा, यदि खाली क्लर्क के लिए आपने भरा है तो आपको दोनों टाइपिंग देनी है जो कि 25-25 मार्क्स की है, ठीक। 25 वर्ड प्रति मिनट हिंदी और 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश, ये दोनों आपको देनी है। इसमें 25-25 मार्क्स की हैं, 50 नंबर आपको इसमें मिलेंगे टोटल, ठीक। उसके बाद सेकंड स्टेज में जो स्टेनोग्राफर वाले बच्चे हैं उनके लिए एक चीज़ और शॉर्ट हैंड वाली परीक्षा है, सेकंड स्टेज की होगी, जो दूसरे बार में होगी। पहले आपकी टाइपिंग लेंगे, उसके बाद शॉर्ट हैंड लेंगे। शॉर्ट हैंड में आपको 80 वर्ड प्रति मिनट की शॉर्ट हैंड चाहिए, ठीक। और जिसमें कि 5 मिनट का मैटर होगा, 400 शब्द आपको बोले जाएंगे, और 30 वर्ड प्रति मिनट इन टाइपिंग हिंदी। इस चीज़ से आप ना घबराएं कि 30 वर्ड प्रति मिनट की जो इसमें लिखा हुआ है कि 30 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लगभग आपको वो 35 मिनट देते हैं छापने के लिए, ठीक। 5 मिनट का मैटर, 400 शब्द होते हैं, 35 मिनट आपको मिलते हैं, ठीक है सर। और दूसरा, हाँ, एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता दूं, यदि स्टेनो का फॉर्म भरने से डर रहे हैं तो डरे ना। क्यों? क्योंकि इसमें 400 शब्द का आपको पैसेज बोला जाएगा 5 मिनट में, ठीक। यदि 5 मिनट में जो मैटर बोला गया उसमें, क्योंकि नंबर हैं 50 नंबर 400 वर्ड के, मान लीजिए आपने उसमें से 200 शब्द ही अच्छे लिखे, साफ लिखे, शुद्ध, बाकी 200 गलत लिख दिए, ये मान लीजिए 400 में से 200 शब्द लिखे गए, तो आपको 25 नंबर तो फिर भी मिल जाने हैं 50 में से। तो शॉर्ट हैंड में ये पास फेल का कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि साहब आपसे शॉर्ट हैंड कम आती है तो आप भर नहीं सकते, आप बेहिचक होके भरिए, ठीक है। और उसके बाद जो आगे है वो इन्होंने दे रखा है कि टाइपिंग में ये दे रखा है इन्होंने, टाइपिंग में 10 नंबर कम से कम लाने बहुत ज़रूरी हैं। 25 नंबर की जो टाइपिंग है, 25-25 नंबर की, तो दोनों में 10-10 नंबर लाने अनिवार्य हैं। इससे कम यदि हैं तो फिर वो आप पर विचार नहीं करेंगे, आप फेल हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह का रिटन एग्ज़ाम और मार्कशीट पे होगा जो कि ऑफलाइन होगा, ठीक। और ऑफलाइन एग्ज़ाम इसका होगा, और मैं समझता हूँ जल्दी ही इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। आप पूरी तैयारी से इसमें लग जाएं। धन्यवाद। मुझे लगता है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। पहली बार यदि मेरे चैनल पे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय माँ सरस्वती।